Hello, welcome to my accountancy class. Today's topic is dissolution of partnership firm. In this class, we are going to solve question number 47 of T.S. Grewal, new edition. Now, I am going to explain the question which has been written by me in very short in this box. First, the informations. Partners are X and Y. Two partners are there, X and Y. Profit sharing ratio 3:2, in which they share the profits. And after that, capital accounts you have been given, rupees 40,000 and 30,000 respectively. Then creditors account rupees 24,000. These are the informations. After that, you can see that assets were realized. Realized means assets को बेचकर कैश आया, rupees 88,500. Now, creditors were of rupees 16,000 were taken over by X at rupees 40,000. These are the adjustments in regarding relation of assets and liabilities. Remaining creditors were paid 7,500. Relation cost this. Prepare the necessary accounts. In short, I have written here. Actually, what is the requirement of the question is prepare the necessary accounts to close the books of the firm. ये necessary accounts बनाए या books close करें, कुछ भी पूछा जा सकता है या कह सकता है prepare the partners capital account, relation account and the bank account. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दी हुई इंफॉर्मेशन के बेस पर वर्किंग नोट्स बनाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में, क्योंकि एक कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हिडन होती है. जैसे इसमें आपसे ये तो कह दिया असेट्स वर रियलाइज कि असेट्स को बेचकर इतने रुपए आ गए, लेकिन ये जो पूरा क्वेश्चन नजर आ रहा है यहां से लेकर यहां तक इस बॉक्स में कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि असेट्स एक्चुअली हैं कितने रुपए इसकी. तो इसलिए आप अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ऑल असेट्स या टोटल ऑफ असेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और इससे आप टोटल असेट्स निकाल सकते हैं. ठीक है, चाहे तो आप इसी फॉर्मूले को टोटल असेट्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसी फॉर्मूले को जो अकाउंटिंग इक्वेशन का है बैलेंस शीट की तरीके से पुट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली बैलेंस शीट ही होती है, और इसे आप कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट. तो ये आप वर्किंग नोट्स बना रहे हैं, वर्किंग नोट सॉल्यूशन के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट बनाते हैं. चलिए, क्वेश्चन में आपको कैपिटल दी हुई है एक्स और वाई की, लायबिलिटी साइड कैपिटल्स x rupees 40,000 and y rupees 30,000. आफ्टर दैट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स दी हुए हैं, और इसके अलावा कोई एसेट्स या लायबिलिटीज क्वेश्चन में नहीं दी. तो आपने क्या किया, लायबिलिटी साइड का टोटल लिया 94,000 रुपीज आया, और आप जानते हैं जो लायबिलिटी साइड का टोटल आता है ये हमेशा इक्वल होता है असेट साइड के टोटल के. ठीक है, तो असेट साइड का टोटल भी कितना निकल कर आया 94,000, और इस तरीके से आप कह सकते हैं आपकी सन्ड्री असेट्स 94,000 रुपीस की हैं, और ये आपका निकल कर आया बैलेंसिंग फिगर करके. तो लिख दें बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर क्या होती है, टू साइड्स का डिफरेंस. टू साइड्स का डिफरेंस, लायबिलिटी साइड को 94 था 94,000 और यहां 0, तो माइनस कर लिया. ठीक है, अब इस बैलेंस शीट जो आपने बनाई है वो मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट, वर्किंग नोट्स और क्वेश्चन के बेस पर हम आगे का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. देखिए, सन्ड्री एसेट्स के बैलेंसेस डेबिट होते हैं. जब इन अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है तो क्रेडिट किया जाएगा. तो जर्नल एंट्री अपनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है टू सन्ड्री एसेट्स, और ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट 1. ये वर्किंग नोट 1 से आया 94,000. एक टेम्परेरी अकाउंट हमने खोल दिया है, प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया गया था कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. अब ये लायबिलिटी जो क्रेडिटर्स हैं इसको क्लोज करेंगे तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो रियलाइजेशन को क्रेडिट साइड क्रेडिट किया क्रेडिटर्स से, तो आपका ये दोनों अकाउंट क्लोज हो चुके हैं. कैपिटल्स के बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं पार्टनर्स के, तो कैपिटल अकाउंट आपने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो लिखा ऊपर पार्टिकुलर्स में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड या ओपनिंग बैलेंस. तो x का 40,000 और
y का 30,000 आपने यहां से लिख डाला। इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन तो आपकी यूटिलाइज हो गई। अब बाकी आगे की बात करते हैं हम। लिखा है क्वेश्चन में असेट्स वर रियलाइज ₹88,500। तो जर्नल एंट्री वन क्या बनती है? जब आपका कैश रियलाइज होता है, कैश रिसीव होता है, कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है, तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया इस तरीके से। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आपने लिखा कैश, बाय कैश, ब्रैकेट में लिखें असेट्स। असेट्स अकाउंट नहीं खोलना है, बस ये डिस्क्लोज किया गया है कि असेट्स को रियलाइज करके कैश आया, और जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट डेबिट। तो देखो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आपने लिख दिया रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया असेट्स। डिस्क्लोज किया है आपने कि असेट्स को रियलाइज करके कैश इतना रिसीव हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो कैश तो डेबिट हुआ और रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ। जर्नल एंट्री जितनी अच्छी आएंगी आपको इतना ही अच्छा समझ में आएगा। आफ्टर दैट क्रेडिटर्स थे 16,000 के और एक्स कह रहा है ठीक है मैं पे कर दूंगा। तो अब देखिए आप प्रैक्टिकली इसको समझें। हमारे पास क्रेडिटर्स टोटल 24,000 के थे फर्म के पास। एक्स आके कहता है जी 16,000 के क्रेडिटर्स को तो मैं देख लूंगा। तो एक्स से आप बात करते थे, फर्म कहती है कि ठीक है तुम 16,000 के क्रेडिटर्स को देखोगे तो 16 से बढ़ा दें कैपिटल, क्योंकि आप फर्म की लायबिलिटी पे कर रहे हो। बोला नहीं सर आप मेरी 14,000 से बढ़ा दो। यानी हमारे पार्टनर हमारी फर्म की लायबिलिटीज 16,000 की बियर करने को तैयार है केवल 14,000 रुपीज में। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो ये मान के चलो आप और मैं पार्टनर्स हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि फर्म की जो लायबिलिटीज है ना क्रेडिटर 16,000, इसे तो मैं देख लूंगा और केवल 14,000 रुपीज में देख लूंगा, टेंशन मत लो। मींस टू से आप क्या करोगे, फर्म मेरी कैपिटल को 14,000 रुपीज से इंक्रीज करेगी बस। तो जब कोई पार्टनर फर्म की लायबिलिटी लेता है तो उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया जाता है, मींस कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो जर्नल एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 14,000 केवल, ब्रैकेट में लिखें क्रेडिटर्स और साथ के साथ इसकी कैपिटल को बढ़ा दिया, ब्रैकेट में लिखें डिस्क्लोज करने के लिए क्रेडिटर्स, बढ़ाया रियलाइजेशन के अमाउंट के नाम से। देखो जर्नल एंट्री फिर से देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मींस कैपिटल क्रेडिट हो रही है एक्स की रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। बाकी अब आपके क्रेडिटर्स बचते हैं 8,000 के। आगे देखें रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड 7,500। तो फाइनली आपका जो बैलेंस कम हुआ है वो 7,500 का कम हुआ है। आपके पॉकेट से कैश गया 7,500, तो कैश डिक्रीज तो क्रेडिट होता है। साथ के साथ रियलाइजेशन कॉस्ट या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया 500। तो कुल मिलाकर आपका क्रेडिटर्स को पेमेंट 7,500, रियलाइजेशन एक्सपेंस 500, दोनों को मिलाकर 8,000 रुपीज का कैश फर्म से माइनस हो रहा है, कैश जा रहा है। कैश कम होता है तो क्रेडिट करा जाता है, असेट है। तो डेबिट क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्या किया, एक तो क्रेडिटर्स और एक एक्सपेंसेस डिस्क्लोज करने के लिए मैंने यहां पर लिख दिया क्रेडिटर्स और एक्सपेंस। टोटल 8,000 का कैश माइनस हो गया। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश मींस कैश माइनस कैश क्रेडिट हो गया। तो कैश अकाउंट को साथ के साथ जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग क्रेडिट कर डालो रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर्स और एक्सपेंस। ठीक है, जर्नल एंट्री की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश मींस कैश क्रेडिट हुआ है। बच्चे ऐसा ना करें टू कैश हो रहा है तो टू के साइड लिख दो, टू कैश का मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ठीक है, हाँ। अब आगे आपकी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज किया जा चुका है, अब इसकी क्लोजिंग स्टार्ट होती है। तो बेटा क्लोजिंग पहले रियलाइजेशन अकाउंट की, फिर कैपिटल अकाउंट की और फिर लास्ट में बैंक अकाउंट की।
ध्यान रखिएगा कोई भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कोई अकाउंट खुला हुआ नहीं रहेगा। देखिए अब रियलाइजेशन अकाउंट का आपने ये डेबिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल आया 1,16,500। सेम टोटल अब आप ज्यादा वाला यहां लिखेंगे और इसमें से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, तो ये आपका लॉस निकल कर आएगा 3,500 का। और ये 3,500 का लॉस पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देगा और लिखेंगे आप बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। और ये लॉस 3,500 रुपीज का एक्स वाई के 3:2 के रेशियो में 2,100 1,400 में ट्रांसफर किया गया। और ये लॉस निकल कर कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर करके। बैलेंसिंग फिगर मींस दोनों साइड का डिफरेंस, डेबिट माइनस क्रेडिट करके आई है। जर्नल एंट्री क्या बनती है? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन मींस रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, लेकिन एक्स और वाई की कैपिटल डेबिट मींस माइनस हुई है। तो देखो एक्स कैपिटल डेबिट हुई है, वाई कैपिटल डेबिट हुई है, किससे? टू रियलाइजेशन अकाउंट से। ब्रैकेट में लिखे लॉस, डिस्क्लोज करने के लिए कि लॉस की वजह से कम हुई है। नेक्स्ट अब आप क्या करते हैं, इसकी क्लोजिंग शुरू करते हैं। 40,000 प्लस 14 54 आ गया, 54 से माइनस करा इसका लॉस 21,000 का। माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आई, यहां बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अब फाइनल पेमेंट हो रहा है कैश के नाम से, और ये कैश कहां से आया? बैलेंसिंग फिगर करके, क्रेडिट माइनस डेबिट। तो इसका एक्स का पेमेंट बनता है टू कैश अकाउंट 51,900, और ऐसे ही वाई का क्रेडिट माइनस डेबिट, बैलेंस बनता है इसका कैश से जो पेमेंट होगा 28,600। तो जर्नल एंट्री देखें, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया और कैश अकाउंट क्या हुआ? यहाँ क्रेडिट हुआ। तो कैश अकाउंट देखो क्रेडिट होगा, यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट किया, वाई की एक्स कैपिटल का पेमेंट करा है यहां से देखो, और साथ के साथ वाई की कैपिटल का पेमेंट किया है। तो फाइनली हम कहें अब हमारे ये अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं ये दोनों। और देखिए अब आप कैश को देखें, कैश का डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस देखना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं बचेगा, क्योंकि जितना कैश हमारे पास या तो ओपनिंग था या असेट्स को रियलाइज करके आया, टोटल कैश जितना अवेलेबल हो गया, हम उससे कम या उससे ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। मींस टू से जो कैश अवेलेबल है वो इक्वल होगा हमेशा जितना क्रेडिट मींस पेमेंट हुआ है। यदि दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है तो सारा सॉल्यूशन हमारा सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या तो कॉन्सेप्चुअल बेस पर मिस्टेक है, अदरवाइज अरिथमेटिक मिस्टेक है। तो हमने दोनों का टोटल किया, दोनों साइड का टोटल इक्वल आया, आपका कैश साइड का और क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल है, इसलिए सारा सॉल्यूशन सही है। I hope that you have got all the concept of this question, and now I request you to give a thumbs up to like the video and subscribe the channel, so that whenever I make the next video and upload it to on the YouTube, it may reach to you first and you may have the first mover advantage. Thank you. Have a nice day.